निकम ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी। आज फिर से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। कल जो हमारे नए जीएम थे मधुर कुमार जी, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उसके साथ गोलतकर जी भी थे, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे स्थानीय लोकाधिकार समिति के पंकज केरकर थे, और 1 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें हमने काफी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, ट्रांसफर्स जो अभी हो रहे हैं, अवर स्टाफ, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, इनके ट्रांसफर्स के बारे में, और अभी जो मुंबई की सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के बारे में कि कोविड-19 अभी भी काफी जगह पे फैला हुआ है, और इस सिचुएशन में 100% अटेंडेंस, बल्कि ट्रेन हमने काफी दिक्कत के बाद हमें अचीवमेंट मिला था और ट्रेन शुरुआत की थी। हालांकि आपने देखा होगा कि शुरू में ट्रेन को एक्सक्लूड किया गया था, बैंक लोगों के लिए एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन फिर हमने ये बात हमारे देसाई साहब इनके सामने उठाई, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र उनके सामने ये लेके गई, और बाद में आपने देखा होगा कि 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी हलचल हुई, और उसके बाद वी हैव स्टार्टेड द ट्रेन्स आल्सो। तो जिस तरह आज मुंबई की जो लाइफ लाइन है, उसमें फिर से एक बार हमारे शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल जी देसाई, इनके माध्यम से हमने फिर से ट्रेन जो सेवा थी बैंक कर्मचारी के लिए उपलब्ध करके दी है। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, प्रमोशन पॉलिसी एंड मेंटालिटी। प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक टाइम लिमिट में ये बताना है कि ये होती क्या है। आज देखिए, सब स्टाफ टू क्लर्क इनका प्रमोशन हुआ है। सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन हुआ है। ये जो प्रमोशन हुआ है, पहली बार महाराष्ट्र में इतनी तादाद में सब स्टाफ प्रमोट हुए हैं, इज बिकॉज ऑफ ओनली फरवरी में जो हमारी मीटिंग हुई थी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे एमडी के साथ, वहां पे जो बातचीत हुई थी, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि हम ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे, और उसी की तादाद में इतने लोग प्रमोट हुए। जब प्रमोशन पॉलिसी जब बनती है तो उसमें क्राइटेरिया रखा जाता है। तो सब स्टाफ टू क्लर्क हो, क्लर्क टू ऑफिसर हो, ऑफिसर टू मैनेजर हो, मैनेजर टू सीनियर मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर टू चीफ मैनेजर हो, एंड सो ऑन। हर एक के लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है, और उस क्राइटेरिया को हम अच्छी तरह जानते हैं। जब एक सब स्टाफ क्लर्क का फॉर्म भरता है, जब एक क्लर्क ऑफिसर का फॉर्म भरता है, एक ऑफिसर मैनेजर का फॉर्म भरता है, एक मैनेजर सीनियर मैनेजर का फॉर्म भरता है, एक सीनियर मैनेजर चीफ मैनेजर का फॉर्म भरता है, और उसके आगे भी जो फॉर्म भरते हैं, उन सभी को ये प्रोसीजर पता होती है कि ट्रांसफर किस तरह होते हैं। अगर सब स्टाफ क्लर्क होता है तो वहां पे पॉलिसी मैटर में ही और शी विल बी ट्रांसफर एनीवेयर इन महाराष्ट्र, ये क्राइटेरिया होता है। अगर जब क्लर्क ऑफिसर होता है तो उसका क्राइटेरिया होता है ही और शी विल पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, और उसी तरह बाकी मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है, उनकी भी पोस्टिंग उसी तरह होती है। अभी जब ये प्रमोशन पॉलिसी हमको पता होती है, जब हम प्रमोशन लेने के पहले जब इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, सारी चीज हमको एक्सेप्ट करते हैं, हमें सारी चीज पता होती है, तब तक हम चुप बैठते हैं, ताकि रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होती है, या जिन सीनियरिटी चैनल में होते हैं उनको इंटरव्यू नहीं होती, लेकिन इनको सब पता होता है, क्योंकि सीनियरिटी चैनल के जो लोग होते हैं उनको 15-20 साल बैंक में सर्विस हुई होती है, तो इनको सारा प्रोसीजर पता होता है। जब सब स्टाफ टू क्लर्क बनता है, उनको भी सारी प्रोसीजर पता होती है, क्योंकि बैंक में आप इतने साल काम करते हैं। इसके बावजूद जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग देंगे, आप काम करेंगे, यस सर, आई एम रेडी टू गो एनीवेयर। और जब ये सारा प्रोसीजर जानने के बाद जब उनका प्रमोट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका मैसेज, उनका फोन आना शुरू हो जाता है कि मला ही ब्रांच भेटली तर बरी होईल, मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे वो ब्रांच चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरा फाइनेंशियल इशू है, मेरे मैरिज इशू है, ये सारी चीज फिर बाद में, या फिर मेरा बच्चे की पढ़ाई का इशू है, ये सारा प्रॉब्लम उसके बाद आना शुरू हो जाता है। और जब ये पोस्ट पे मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि नाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, बट बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द मेंटेलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द बैंक फॉर सो मेनी इयर्स, व्हिच आई हैव स्टडीड अ लॉट। और इस कोविड में मैंने काफी कुछ सीखा है, मैंने अपने आप में काफी कुछ बदलाव किया है, और मैंने देखा है कि लोगों के काम की शुरुआत कैसे होती है। आज जब कोविड में हमें ए और बी
ये जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही किया गया है और सिर्फ मुंबई में किया गया है, ये कंसेप्ट के बावजूद जब हम ए और बी करते हैं, इसका मतलब हम वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, तो कल जीएम ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि निकम जी, जब आप हमें ये प्रपोजल देते हैं, क्या आपके लोगों के भी और विश्वास है कि जब वो घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, ये भी तो आप उसके लेटर में लिखो और ये भी तो आप कन्विंस करो कि आप कितना काम वो करते हैं, ये भी तो आप उनको बताओ, क्योंकि ये उस दिन जब वो घर में होते हैं, वर्क फ्रॉम होम होते हैं, उनको बैंक के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और उनका जो आउटपुट है वो उसी तरह आना चाहिए। तो मैं वहां पे उन्हें बोल नहीं पाया क्योंकि मुझे पता है कि जब वर्क फ्रॉम होम होता है कि लोग उसको एक एंटरटेनमेंट करके लेते हैं, क्योंकि 90% हमने अपनी मदर इंस्टीट्यूशन के प्रति निष्ठा छोड़ दी है। और यही कारण है कि आज मैनेजमेंट के सामने जब मैं जाता हूं, जब ए और बी का कंसेप्ट लेके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, क्योंकि जब ये सारी चीज होती है तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो मुझे बोल रही है, मैं उनको प्रेशराइज कर रहा हूँ या फिर मैं उनको कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे सुबह आते ही पहले कन्वीनियंस अनाउंस कितना होगा, पहले कितना दिन का वाउचर होगा, इसके ऊपर ज्यादा लोग चर्चा करते हैं बजाय के काम के ऊपर। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि ब्रांच में जैसे आते हैं पहले दूसरे के अकाउंट नंबर चेक करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है। ये कौन सी मेंटेलिटी है? इट्स अ सिक मेंटेलिटी, साइकिक मेंटेलिटी। हम दूसरे का अकाउंट चेक करना, दूसरे के बारे में बातों करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना और अपने आप को अच्छा साबित करना, ये गलत मेंटेलिटी है। ट्रांसफर्स पॉलिसीज में, प्रमोशन पॉलिसीज में यही मेंटेलिटी इन लोगों की इस तरह होती है कि व्हेन दे गेट प्रमोटेड एंड व्हेन दे गेट ट्रांसफर्स नॉट ऑफ देयर चॉइसेस, दे ट्राई टू कंपेयर देमसेल्व्स। अभी यहाँ पे एक सब स्टाफ क्लर्क बनता है तो मैं समझ सकता हूँ, जब एक क्लर्क ऑफिसर बनता है तो उसकी मेंटेलिटी में समझ नहीं पाता हूँ। जब एक ऑफिसर मैनेजर बनता है तो मैं उसकी मेंटेलिटी समझ नहीं पाता हूँ कि वो अपग्रेड होता है या डिग्रेड होता है। I'm not able to understand this mentality of the people. Why? Because मैंने ये नजदीक से देखा है। मैं ये रोज फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ता हूँ और मैंने अपने नजदीक के लोगों को भी ये सब करते हुए देखा है। मैंने काफी मेंबर्स को ये करते हुए देखा है, मैंने आसपास में देखा है, यही देखा है। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि आज आपकी वजह से, यूनियन की वजह से हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, प्रमोशन हुआ है। क्योंकि प्रमोशन होने का मतलब क्या होता है? आपको उसका सैलरी का बेनिफिट मिलता है, आपकी पोस्ट अपग्रेड होती है, आपकी फैमिली को बेनिफिट होते हैं, आपका हाउसिंग लोन बढ़ता है, आपके सारी बेनिफिट्स होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। लेकिन दोष ट्रांसफर्स के लिए आप यूनियन को देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेंटलिटी में खोट है। आप अगर प्रमोशन लेते हैं तो प्रमोशन का क्राइटेरिया भी पढ़ा कीजिए, अदरवाइज प्रमोशन लेने की जरूरत क्या होती है? किसी के कहने पर अगर प्रमोशन लेते हैं तो ये और गलत मेंटेलिटी है, क्योंकि कहने के ऊपर प्रमोशन लेते हैं तो प्रमोशन का बेनिफिट किसको देते हैं? जिसने कहा है उसको देते हैं या खुद लेते हैं? और दूसरी एक बात मैंने देखी है, जब हम प्रमोट हो जाते हैं, जब सब स्टाफ क्लर्क होता है, क्लर्क ऑफिसर होता है, तो प्रोविजन के पहले वो अपना हाउसिंग लोन बढ़ा के लेता है, वो सारा बेनिफिट देना शुरू कर देता है। ये सारी चीज उसको बराबर समझती है। प्रोविजन होने के पहले जहां तक रिवर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डिसाइड करने के पहले ये सारा बेनिफिट लेके हो चुका होता है। तो बैंक में आप जब लगते हैं तब से लेके आज तक, अगर आपकी मेंटलिटी ये है, मैं सीनियर मोस्ट लोगों को पूछता हूं कि हमारी मेंटलिटी अगर ऐसी होगी तो हमारे साथ जो लोग काम करेंगे उनकी मेंटलिटी कैसी होगी? और शायद मेंटलिटी एक ही प्रकार की होती है। जो मेंटलिटी मेरी आज यहाँ पे होगी, मेरे घर में भी वही होती है। इसका मतलब if you have that mentality at in the office, the same mentality you carry at home. It is a sick mentality and which I never promote this type of mentality. नेगेटिव मेंटलिटी से हमेशा दूर रहना, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना, ये मैंने हमेशा बताया है। अभी जो लोग प्रमोट हुए सब स्टाफ टू क्लर्क, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखिए, एक ऐसे मोड़ पे आप आए हैं कि जहां से आपके करियर की भी शुरुआत होगी। ऐसे मोड़ पे आप, मुझे ये ब्रांच चाहिए, चॉइस की ब्रांच चाहिए, मुझे बताइए अगर 50 ब्रांच पे वैकेंसी है और 50 लोग प्रमोट हुए तो कोई ना कोई को उस सभी ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू स्किप।
अगर मैं ए को नहीं भेजू तो बी को भेजना पड़ेगा, और बी को नहीं भेजू तो सी को भेजना पड़ेगा। सो आई हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट, आई कैन नॉट से नो। और आपको पता है कि ये प्रमोशन में 95% लोग ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी श्रेणी के प्रमोट हुए, सो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एन एडजस्टमेंट। तो मैंने ये सोचा कि ये वेबिनार के माध्यम से जो प्रमोट हुए हुए हैं लोग हैं उनकी मेंटलिटी, जो प्रमोट होने वाले हैं या प्रमोशन के लिए जाने वाले हैं उनकी मेंटलिटी के ऊपर मैं काम करूं। सी, हम ये तो नहीं हो रहा है कि हम ग्रेड से बड़े हैं लेकिन मेंटल एटीट्यूड हमारा नहीं बढ़ा है। सो वी हैव ग्रोन अप विद द ग्रेड, बट वी हैव नॉट ग्रोन अप विद आवर माइंड। मतलब हम लोग 10वीं से ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन मेंटलिटी 10वीं की ही है। लेकिन ये मेंटलिटी कहां से आई? ये आप भी जब बैंक में लगे तब आपके आजू बाजू के लोग जब आप बताते हैं कि जेआईबी सीआईबी करो 3 इंक्रीमेंट मिलेगा, तो नया लोग वही सोचते हैं 3 इंक्रीमेंट मिलेगा। मुझे भी यही बताया गया, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि जेआईबी सीआईबी इसलिए पढ़ो ताकि बैंकिंग का नॉलेज आएगा। जेआईबी सीआईबी इसलिए पढ़ो ताकि आप आगे जाके इस नॉलेज को बैंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मदर इंस्टीट्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने बताया नहीं। आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग्स हो, मेरे सीनियर्स हो, उनका यही मानना था, यही कहना था 99.99% का कि जेआईबी सीआईबी से आपके 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं, जो मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। शायद इसी मेंटेलिटी की वजह से मुझे करना अच्छा नहीं लगा। शायद इसी मेंटेलिटी की वजह से मुझे प्रमोशन लेना कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कोशिश की, मतलब मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आती है, क्योंकि ये जो मेंटेलिटी में जो देखता हूँ उस मेंटेलिटी को मैं काफी परेशान हूँ। आज लोग कोविड का एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोविड, बट आई एम अफ्रेड आफ्टर कोविड, एंड दैट इज अ थिंग व्हिच इज हैपनिंग। आप देखिए कि ये जो मेंटेलिटी है विल नॉट चेंज इवन इफ यू चेंज योर बिहेवियर रिमेन्स द सेम। आपका जो वजूद है, आपका जो मेंटल बिलीफ है जिसके ऊपर मैंने वेबिनार लिया था, आपके जो बिलीफ सिस्टम में आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर जिस तरह से गलत जाता है, देखिए आप जब बोलते हैं, आप किसी भी आदमी को या किसी भी लेडी को आप ऑब्जर्व कीजिए, जब वो बोलता है या बोलती है आप उसकी मेंटलिटी पता कर सकते हैं। यू हैव द थिंकिंग। अभी जब मैं ये सब चीज वेबिनार में लेता हूँ, आई एम वेरी हाईली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज बहुत लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर इतने साल सर्विस के बाद पहली बार हमने ऐसा लीडर देखा है जो इतनी अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन कर पा रहा है। हम अपने बच्चों लोग को भी यही तालीम दे रहे हैं, यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मेंटलिटी जो हमारी पहले थी आज नहीं है। वी आर चेंजिंग द मेंटलिटी। व्हाई? बिकॉज आवर लीडर इज चेंजिंग द मेंटलिटी। सो लीडर शुड हैव दैट पावर टू चेंज द मेंटलिटी ऑफ द फॉलोवर्स। लीडर्स फॉलोवर नहीं क्रिएट करते हैं, फॉलोवर्स लीडर्स क्रिएट करते हैं। और मैंने इसीलिए ये वेबिनार के माध्यम से आपको बताया कि प्रमोशन पॉलिसी का मतलब होता है कि बैंक एक प्रमोशन पॉलिसी अमेंड करती है। अमेंड करने के बाद उस पॉलिसी में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से बैंक चलती है। अगर उसमें हम चेंजेस करने जाए और इसके वजह से अगर बैंक में पूरा रोटेशन खराब हो जाता है, सो आई विल नेवर एग्री विद दैट थिंग। सेकंड थिंग, ये सारे लोगों को लागू होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे ऑफिस बेरर भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे मेरे नजदीक के लोग देखे हैं, एंड थैंक गॉड कि नेगेटिव लोगों को मैंने अपने पास से दूर हटा दिया, ताकि मेरी मेंटलिटी काफी चेंज हो गई है। देखिए, जब मैं आपको बोलता हूँ तो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, और जब मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ तो उससे मेरा बेनिफिट जो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स आर हैपनिंग। ये गलती मैंने भी की थी कि इन लोगों का सुन के बार बार मैनेजमेंट के ऊपर अटैक किया था, इन लोगों का सुन के बार बार मैनेजमेंट के ऊपर जाता था। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि देयर इज समथिंग एवरी टाइम द मैनेजमेंट इज नॉट रॉन्ग। हम जान के भी अनजान बनते हैं, प्रमोशन लेते हैं, बेनिफिट्स लेना लिखते हैं, काम नहीं चाहिए, ब्रांच चॉइस की चाहिए, रीजन चॉइस का चाहिए, काम भी चॉइस का चाहिए। आप देखिए बैंक में और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क से ऑफिसर बनते हैं तो 5 से 10 साल वेटिंग पे रखते हैं। ऑफिसर बनने के बाद भी 5 या 10 साल के बाद वेटिंग नहीं छुट्टी। एक सब स्टाफ क्लर्क बनता है तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 10 साल से वेटिंग पे है आफ्टर गेटिंग प्रमोशन। उनकी आप बोलते सैलरी ज्यादा है, लेकिन इसी दौरान 10 साल में अगर आप रेगुलर प्रमोशन लेंगे तो बैंक में चीफ मैनेजर तक पहुंच जाते हैं। तो बैंक इज एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री जिसमें फास्ट प्रमोशन होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मेंटेलिटी कहां से आई। ये मेंटेलिटी हमें रिटायर्ड लीडर जो है, मतलब रिटायर्ड एंड रिटायर्ड लीडर्स की मेंटेलिटी से ये मेंटेलिटी बैंक में आई। उन्होंने जान लिया आप लोगों को, इनको क्या चाहिए, घर के बाजू में ट्रांसफर चाहिए,
काम का लोड नहीं चाहिए, आराम से प्रमोशन चाहिए, सारे बेनिफिट चाहिए। क्या हम हमारे बच्चों को यही सिखाते हैं? यही सिखाएँगे? यही मेंटालिटी लेके हम जब घर जाते हैं? Whether we are capable of giving our children a good mentality, a positive mentality, what mentality we possess, the same mentality they will possess in future. हम देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, पहले एक बात याद रखिए, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आज मैं कंटिन्यूअसली यही देख रहा हूँ, प्रमोशन हो गया, मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे वो ब्रांच चाहिए, उसको वो ब्रांच मिला, ये यूनियन ने वो किया, अरे वो यूनियन ने क्या किया, वो 10 साल था, 20 साल था, क्या आप 10 साल, 20 साल पहले ही मेंटालिटी लेके जिएँगे? कभी सुधार नहीं होगा मेंटालिटी में। कभी हम सोचेंगे नहीं कि हमें आगे जाना है। इसी मेंटालिटी की वजह से आज बैंकिंग का अमलगेशन हुआ। इसी मेंटालिटी की वजह से आगे जाके बैंक प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रही है और इसी मेंटालिटी की वजह से सरकार यूनियन पे हावी हो गई है। कल ऐसा हो गया अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पहले 50% स्टाफ कम हो गया। दूसरी बाजू से मैं देखता हूँ लोग ऐसे बोलते हैं मतलब 5 साल मुझे 5 साल काम करना है, 10 साल काम करना है। आज ही बैंक छोड़ दो ना। क्योंकि ये मेंटालिटी के लोग ये बैंक छोड़ते नहीं, दूसरे को छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। दिस आर वेरी डेंजरस पीपल। बी अवेयर ऑफ दिस पीपल। देखिए अगर आपको बैंक की जरूरत है तो बैंक को भी आपकी जरूरत नहीं है, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अच्छी बात जो मैनेजमेंट ने अभी की है वो मतलब रिजेक्ट मेंबरशिप ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब ये पहले नहीं था, ये बैंक ने मैनेजमेंट ने अभी स्टार्ट किया है कि अगर किसी यूनियन को कोई मेंबर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकता है। मैंने सारे ऑफिस बेयर को एक इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको बुके दीजिए, उसको फूल दीजिए, स्वागत कीजिए और उसका मेंबरशिप रिजेक्ट कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए उसको। Let him find some other union which labels her or his mentality. मतलब उनके मेंटालिटी के हिसाब से कोई यूनियन है तो उनके पास जाइए। हम ये मैं आपको बताता हूँ, आई एम डूइंग नाउ मेंटरिंग जॉब। नाउ आई एम नॉट अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन, आई एम डूइंग सम मेंटरिंग जॉब। मेंटरिंग का मतलब आप समझते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे विचार है आने वाली पीढ़ी को पास हुए। अभी देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास कोई नया लोग आता नहीं है, कैसे आएँगे? आपके विचार ही जुने होंगे, आपके विचार ही अगर ओल्ड होंगे, देन हाउ द न्यू पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मुझे तो कभी ऐसा लगता नहीं है। आज हमारी यूनियन ने 400 के ऊपर मेंबरशिप क्रॉस की है। पहले 300 थी लास्ट मंथ में, इसमें और 100 बढ़े हैं। और मुझे अभी जो फिगर मिली है, वी हैव क्रॉस मोर देन 200 मेंबर्स इन दिस मंथ बिकॉज़ ये फाउंडेशन डे में हम 200 के ऊपर मेंबरशिप जाएँगे। तो मेंबरशिप बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं रही। ये जो वेबिनार होता है उसके बाद 50-100 ऐसे ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी मेंटालिटी रिजिड बनाई है वो चेंज नहीं होती। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट कि ये जो कोविड हुआ था उसके कारण काफी बैंक को हानि हुई थी, काफी हम लोगों को हानि हुई थी। हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए तरस रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन सीधी होगी। आज बैंक आप देखिए कि 50% पे बैंक रन हो रही है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, कुछ 50% नहीं रन कर रहे। वहां पे हमको समझा रहे हैं, वी अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द ब्रांच हेड आल्सो, वी टेक दिस मैटर टू मैनेजमेंट एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट। बट जहां तक ट्रांसफर का सवाल है, हर एक को ट्रांसफर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसफर लेना पड़ेगा। जिस तरह से मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप ऑफिसर है तो आपकी पोस्टिंग जो होगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप अवार्ड स्टाफ है तो आपकी पोस्टिंग जो है जिस पॉलिसी, हाँ पॉलिसी के हिसाब से नहीं हो रही है, अन्याय हो रहा है आपके साथ, ही मतलब आपको और ट्रांसफर दी जा रही है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन हर बार आप सही होते हैं और मैनेजमेंट गलत होता है, या मैनेजमेंट सही होते हैं आप गलत, ऐसा नहीं होता। सो जो नए सब स्टाफ प्रमोट हुए हैं या नए क्लर्क अभी ऑफिसर हुए हैं या जो पहले से ऑफिसर मतलब हुए हैं अनेक सालों से, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, उन सबको मेरी विनंती है कि यू टू फाइंड अ मीनिंग फॉर योर लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसी के ऊपर आप लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया है, इसीलिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करने के लिए बैंक आपको भेजती है। जब आप क्लरिकल टू ऑफिसर होते हैं, सब स्टाफ टू क्लर्क होते हैं, तो फिर बैंक आपको एक लेटर भेजती है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। उस समय भी आपको सोचने का समय दिया जाता है। ये सारा चीज होने के बाद जब आपको सारी बेनिफिट मिलती है तो पहला 1 महीना आप आपका बेनिफिट क्या-क्या है, आपकी फिटमेंट क्या-क्या है, आपको कहाँ कम पड़ रहा है, ये सारा इसमें आप बिज़ी रहते हैं। मतलब सारा चीज़ आप जान लेते हैं। सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी जानने की कोशिश नहीं करते, जो आपको ऑलरेडी पता होती है, उसमें आप कंपेयर करते हैं।
और फिर ये कंपैरिजन इसलिए होता है, हम काम से कभी कंपेयर नहीं करते। देखिए मैंने ऐसे कुछ लोग देखे भी हैं, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा था, मैं एग्जाम बताता हूँ। जैसे दिवाली आती है, तो किसी क्लर्क या ऑफिसर जो ब्रांच में बैठे होते हैं, अगर किसी कस्टमर ने दिवाली 300 रुपए के सबको दी, एक तोहफा दिया, और हैरानी की बात है एक ऑफिसर या क्लर्क को ये तोहफा नहीं मिला, वो गिफ्ट नहीं मिला या उसको नहीं दिया गया, तो रात भर ये सोते नहीं है। जब दूसरे दिन बैंक में आते हैं तो उनको मुंह ऐसा होता है कि जैसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम किसी काम के नहीं रहे। अगर गलती से कस्टमर सामने आ गया तो उसको सर्विस देते नहीं है, सारी भड़ास उस पे निकालती है। अगर उस ऑफिसर या क्लरिकल की, अगर ऑफिसर की खासकर बात की जाए तो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, लेकिन मेंटेलिटी 300 रुपए की है। इससे साबित होता है कि हम किस मेंटेलिटी से जीते हैं। What mentality does we possess? And it's my humble request to you, please don't carry this mentality at your home, so your family will not get disturbed. और दूसरी बात है, आप दूसरे लोगों का पर्सनल लाइफ या दूसरे लोगों के इसमें झांकना बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ब्रांचेस में या यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, लेडीज कंप्लेंट्स आते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट के कंप्लेंट्स आते हैं, पॉलिसी मैटर के कंप्लेंट आते हैं, मैनेजमेंट से कंप्लेंट आते हैं, हमारे स्टाफ के आते हैं। ये सभी कंप्लेंट एक ही वजह से होते हैं कि हम अपनी लाइफ छोड़ के दूसरी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, दैट इज द रीजन वी गॉट डिस्टर्ब। सो इट इज अ वेरी डेंजरस मेंटेलिटी। जो मैंने अभी तक बताया था उसमें आपको मैंने 2-3 बातें आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पे आज कोविड में न जाने कितने लोग सफर हुए। हमारे भी बैंक में हमारे से साथी कुछ एक्सपायर हुए, काफी लोगों को कोविड अफेक्ट किया। हमने सारे लोगों को, जहां तक हमारा सवाल है यूनियन का, हमने उनको हेल्प किया। और इस साढ़े 3 4 महीने का जो हमने काम किया, उसकी मेहनत का फल है कि हमें 400 के ऊपर मेंबरशिप मिली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय ऑल ऑफिस बेयरर्स, स्पेशली लेडीज ऑफिस बेयरर्स। इन दिस कोविड सिचुएशन दे हैव डन अ वेरी पॉजिटिव जॉब। और आज के तारीख में हमारे सारे ऑफिस बेयरर्स पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि लोगों को सच्चाई बता के फॉर्म भर रहे हैं। मतलब ये पॉलिसी मैटर है, ये अगर आपको करना है, कोई कंडीशन है तो फॉर्म भरो, लोग फॉर्म भर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यही तो मैं चाहता था। आज जो मेरी लीडरशिप की जो परीक्षा थी उसमें मैं सफल हो गया। आने वाले दिनों में मतलब मैंने एक टप्पा पार कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चेंजेस इनमें आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो आई एम रेडी टू डिवोट माई सेल्फ। सी, एक बात होती है जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सच्चाई से दूर भागेंगे, सच्चाई पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां तक हम बैंक में आते हैं तो हम कैसे काम बिहेव करते पता है? बेनिफिट जो मिल रहा है, 200 रुपए का वाउचर मिल रहा है, हाउसिंग लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, एलएफसी मिल रहा है, वो मिल रहा है, सारा बेनिफिट के ऊपर ध्यान होता है। सब स्टाफ क्लर्क का मैं समझ सकता हूँ, ऑफिसर मैनेजर चीफ मैनेजर को वही होता है। पहले काम शुरू के पहले पहले करने के पहले 200 रुपए का वाउचर कल का नहीं मिला, उसके ऊपर 1 घंटा जाएगा। वो मिलने के बाद शाम का कब, उसके ऊपर 1 घंटा जाएगा। और कोविड के ऊपर डिस्कशंस, जो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारा स्टाफ, जिनको कोविड के ऊपर साइंटिस्ट को रिसर्च नहीं मिला, ये इन लोग को सब पता है, उसके ऊपर डिस्कशन के बारे में ये लोग करेंगे। ये सब बातें करने के बाद दूसरे दिन ए भी है ही। लेकिन जब हम बैंक में होते हैं तो 10 बार घर में फोन करते हैं। जब हम घर में होते हैं तो एक बार भी हम बैंक में फोन करते हैं कि हमारे मदर इंस्टीट्यूशन में आज क्या चल रहा है? नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड। और अगर हमारी ये मेंटेलिटी है तो उसमें सुधार करो कि यही मेंटेलिटी आपके आने वाली पीढ़ी की बनेगी। कोई दूसरी मेंटेलिटी नहीं होगी, यही मेंटेलिटी होगी। जिस मेंटेलिटी के बिहेवियर आपने सोचा था, आप जो बनाते हैं वही आगे जाके बनेगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि बैंक में एक ऐसे लोगों के, हमारे यूनियन में ऐसे लोग हो जो दूसरे की कदर करें, जो ये ट्रांसफर पॉलिसी को समझे, मदर इंस्टीट्यूशन के प्रति अपनी निष्ठा समझे, काम के प्रति आपकी निष्ठा समझे। हैरेसमेंट है, प्रॉब्लम्स है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बातें, हमारा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये बता के इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है। सबके प्रॉब्लम्स समान ही हैं, सिर्फ किसके कम होंगे, किसके ज्यादा होंगे। शायद आप जो बता रहे हैं उससे ज्यादा और लोगों के होंगे। लेकिन फिर
अगर हमने ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान दिया तो बैंक आपको नौकरी देती है, बैंक आपसे काम करवाती है, बैंक आपको पगार देती है, बैंक आपको बेनिफिट देती है और आप वो बेनिफिट आपकी वजह से आपके घर वालों को भी मिलती है। तो ये सारी चीज हमको देखनी है। तो यहाँ तक मुझे बहुत सारी चीज बतानी थी जो आपको मैंने बताया, और मैं यंग लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गति भरी पैरों में तो क्यों फिरूं दर दर भला, गति भरी पैरों में तो क्यों फिरूं दर दर भरा। गति भरी पैरों में का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पैरों में इतनी ताकत है तो मैं दर दर की ठोकर क्यों खाऊं, जब आज मेरे सामने है एक नया रास्ता खड़ा, जब आज मेरे सामने है एक नया रास्ता खड़ा, आज आप सभी लोगों के सामने एक नया रास्ता खड़ा है। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। यही मैसेज के साथ मैं आज का ये वेबिनार यहीं पे खत्म करता हूं, इस आशा के साथ एज ए जनरल सेक्रेटरी जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, हर बार मैं आपके सामने आऊंगा कुछ नए विचारों के साथ, जिसके लिए एक नई बैंकिंग में हमारी एम्प्लॉयज की एक विचारधारा होनी चाहिए। मेंबरशिप का क्या है, आज है कल नहीं है, कल आप बैंक में हैं, कल मैं हूं, कल मैं नहीं हूं, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारी सोच है वो रहेगी। और आज जो मेंटलिटी की वजह से आज हमें 13%, 14%, 15% ये रिटायर्ड लीडर ने हमें लाचार किया हुआ है, शायद कल नहीं होगा। अगर हम विचार बदलेंगे तो सारी चीज बदलेगी। जैसे मैंने हमेशा कहा है, अगर परिस्थिति बदलनी है तो मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं आज ये वेबिनार समाप्त करता हूं और फिर मिलेंगे। जय हिंद।